महाराष्ट्र का एकमात्र डबल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सोमैया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस तथा MSPM ग्रुप प्रस्तुत करता है सोमैया फार्मेसी कॉलेज। अब फार्मेसी का शिक्षण लेकर अपना भविष्य संवारे। एडमिशन ओपन फॉर बी फार्म एंड डी फार्म। बी फार्म करे 4 वर्ष में और डी फार्म करे 2 वर्ष में, प्रति वर्ष एकदम किफायती फीस में। बी फार्म के लिए 12वीं साइंस पास तथा MHT CET के माध्यम से तथा डी फार्म के लिए 12वीं साइंस पास विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं। इस कोर्स के बाद आप बन सकते हैं ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च एसोसिएट या फिर फूड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइंटिस्ट। OBC तथा ओपन कैटेगरी की लड़कियों के लिए 100% स्कॉलरशिप। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, न्यूमैटिक विमुक्त जाति, स्पेशल बैकवर्ड क्लास और डिनोटिफाइड ट्राइब के लिए फ्री एडमिशन अगेंस्ट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। OBC और ओपन कैटेगरी के लड़कों के लिए 50% छूट अगेंस्ट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप तथा माइनॉरिटी स्कॉलरशिप और EBC स्कॉलरशिप। We have best faculties here at Somaiya Diploma in Pharmacy Chandrapur. We have best facilities here. इच्छुक विद्यार्थी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ आज ही अप्लाई करें और अपने फार्मेसी कैरियर की शुरुआत करें। आवेदन के लिए संपर्क करें सोमैया फार्मेसी कॉलेज, आकाशवाणी रोड, वडगांव वार्ड, चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9800004632। दिल्ली दौरे से लौटे भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार के कई मंत्रियों और आयोगों के अध्यक्षों से मुलाकात कर चंद्रपुर जिले के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सैनिक स्कूल के विस्तार पर चर्चा हुई, जबकि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से साइंस सेंटर के विषय पर बातचीत हुई। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय OBC आयोग के पदाधिकारियों से भी मुलाकात कर जिले के विभिन्न मांगों को रखा गया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ चंद्रपुर रिंग रोड परियोजना पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। दिल्ली दौरे को लेकर उठ रहे राजनीतिक सवालों पर मुनगंटीवार ने कहा कि उनकी प्राथमिकता केवल जनता और क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे सिर्फ चंद्रपुर ही नहीं बल्कि पूरे विदर्भ के मुद्दों को केंद्र सरकार तक पहुंचा रहे हैं। धान खरीदी और उर्वरकों की लिंकिंग जैसी समस्याओं पर भी उन्होंने संबंधित मंत्रियों से चर्चा की। मंत्री पद की अटकलों पर उन्होंने कहा कि किसी जिले को मंत्री मिलना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि जनहित के कार्य कितनी प्रभावी ढंग से किए जा रहे हैं। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए मुनगंटीवार ने कहा कि कांग्रेस अभी भी आत्मविश्लेषण करने के बजाय केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध की राजनीति कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि जब तक कांग्रेस विकास का कोई मॉडल प्रस्तुत नहीं करेगी, उसके हालात नहीं बदलेंगे। ममता बनर्जी के कांग्रेस में विलय संबंधी प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दल अपनी राजनीतिक पहचान छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। संजय राउत की अमेरिका यात्रा और भाजपा विरोधी टिप्पणियों पर तंज कसते हुए मुनगंटीवार ने कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन का अधिकार है, लेकिन उसका मुद्दा जनता से जुड़ा होना चाहिए। ऑपरेशन टाइगर के सवाल पर उन्होंने भरोसा जताया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सटीक रणनीति के साथ अपने राजनीतिक लक्ष्य हासिल करेंगे। 10 पेक्षा जास्त मंत्री किंवा आयोगाच्या अध्यक्षांची भेट घेतली। चंद्रपूर जिल्ह्यातील अनेक प्रश्नाच्या बाबतीत चर्चा केली आणि साधारणतः सर्वांनीच सकारात्मक रीतीने आमच्या मागण्यांना समर्थन दिलं। मागण्या पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी सकारात्मकता दर्शवली। सन्माननीय देशाचे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंग साहेबांची भेट घेतली। चंद्रपूरमध्ये देशातलं सर्वोत्तम सैनिक शाळेचं बांधकाम हे मी अर्थमंत्री असताना केलं होतं। त्याच्या विस्ताराच्या संदर्भात आर्मी म्युझियमच्या संदर्भात त्यांच्याशी चर्चा केली। श्री जितेंद्र सिंग यांच्याकडे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी विभाग आहे। बांबूच्या संदर्भातल्या रिसर्चच्या कामासाठी त्यांच्या विभागातून 10 कोटी रुपयाची मागणी केली आणि साधारणतः आज उद्या त्यांचे सायंटिस्ट आणि आमचे सायंटिस्ट हे एकमेकाशी फोनवर चर्चा करतील। प्रस्तावाचं सादरीकरण प्रेझेंटेशन होईल आणि त्यानंतर मग त्या निधीच्या उपलब्धतेच्या बाबतीमध्ये निर्णय केला जाईल। राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजयाताई राहटकर यांनी सुद्धा चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये येऊन महिलांच्या विविध प्रश्नावर त्या ठिकाणी महिला आयोग जिल्ह्यातील महिलांच्या प्रश्नाबद्दल मदत करण्याचं त्यांनी सुतोवाच केलं आहे।
ओबीसी आयोगाच्या अध्यक्षा त्यांनीही साधारणतः WCL मध्ये असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्यावर त्यांना नोकरी किंवा तत्सम ज्या फायद्याचा त्यांचा अधिकार आहे ते दिला जात नाही. आणि म्हणून साध्वी निरंजना मॅडमनीही येण्याचं त्या ठिकाणी कबूल केलं. चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया वित्त विभागाने ज्यांना काम दिलं MSMEच्या बाबतीमध्ये त्यांनीही चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये येण्याचं कबूल केलं आहे. आणि साधारणतः चंद्रपूरमध्ये आम्ही प्रयत्न करतोय उद्योग योद्धा निर्माण करण्याचा. आत्मनिर्भर भारताच्या संदर्भामध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातील तरुण तरुणींनी स्वतःच्या उद्योगाच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर व्हावं, MSMEच्या योजना या त्यांच्यापर्यंत पोहोचवाव्या या दृष्टीनेही त्यांच्याशीही चर्चा झाली. माननीय नितीन गडकरींजींसोबत चंद्रपूरमध्ये आता एक रिंग रोड करण्याचा विषय मी विधानसभेत मांडला होता. या बाबतीत नितीन गडकरीजी तर कशाला नाही म्हणतच नाही आहे, ते तर प्रेम करतात. त्यांनी एका क्षणात त्या बाबतीमध्ये होकारही दिला. आमचा DPR तयार आहे. या DPR मध्ये पूर्ण रिंग रोड होण्यासाठी थोड्याशा भागामध्ये वनविभागाच्या अडचणी आहे, पण त्यामध्येही एलिव्हेटेड रोड करता येईल का याची तपासणी करून आमचा रिंग रोड सुद्धा पूर्ण होईल. आणि तसंच साहेबांनी सांगितलं की आपण हैदराबाद पर्यंत एक मोठा हायवे करतोय, त्या हायवेचा पार्ट म्हणून आपण रिंग रोडला जोडू, म्हणजे त्याचाही उपयोग चंद्रपूरकर जनतेला निश्चितपणे होईल असंही त्यांनी सुतोवाच केलं. साधारणतः एक गोष्ट लक्षात आली, मी दिल्ली फारसा जात नाही, पण दिल्ली गेल्यानंतर जिल्ह्याच्या विकासाला मोठा उपयोग होऊ शकेल. आणि म्हणून साधारणतः दिल्लीमध्ये जाऊन आपल्या मतदारसंघाच्या विकासाला जास्तीत जास्त पैसे उपलब्ध व्हावे या दृष्टीने काम करण्याचा निर्णय केला. CR पाटील जे या संदर्भातले जलशक्ती मंत्रालय चं काम पाहतात, त्यांनी सुद्धा चंद्रपूर जिल्ह्यातील